हे गाइस, यू आर वेरी वार्म वेलकम टू आवर चैनल BL स्टोरी टेलर। और आज मैं आपके साथ वेंशन फैन फिक्शन का पार्ट 90 लेके आई हूँ। आई सॉ यू इन क्लाउड ब्रेसेस। गाइस, अगर आप सेकंड पार्ट चाहते हैं और आप चाहते हैं कि मैं जल्दी उसे शेयर कर दूँ, मतलब आधी रात ना हो जाए, उससे पहले आपको एक काम करना होगा। इस वीडियो को आपको सिर्फ और सिर्फ 500 लाइक पहुँचाने हैं। अगर इस पे आज 500 लाइक आ जाते हैं तो मैं तभी की तभी वो वीडियो शेयर कर दूंगी। प्लीज़ गाइस, 500 लाइक आपको रात के 10 बजे से पहले पहले ही करने हैं, क्योंकि उसके बाद मेरा सारा डेटा जो है उड़ जाता है और कामों में लग जाता है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप जल्दी से जल्दी लाइक कर दें। और गाइस, आज का थोड़ा सा पार्ट थोड़ा सैड है, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। एक्चुअली ये बहुत ही प्लॉट लिखते टाइम सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा था। एक्चुअली इसी पे थोड़ी सी स्टोरी लाइन ये बेस्ड है, तो आई होप आप बुरा नहीं मानेंगे। तो कहानी शुरू होती है कि लंजा और विंग जब अपने रूम में पहुंचते हैं, विंग सारी चीज़ें नोटिस करता है कि रूम पूरा बिल्कुल एक ब्राइडल चैम्बर की तरह सजा हुआ है और वहाँ पे बहुत सारे अरोमा कैंडल्स थे और बहुत सारी फ्रेगरेंस थी, बहुत सारी अच्छी अच्छी खुशबू आ रही थी। और वो एक साल्व भी जो है साइड में नोटिस करता है। साल्व यूज़ होता है किसी चीज़ को, जैसे वेस्लिन यूज़ होती है उस तरह से साल्व या किसी चीज़ के लिए ऑयल यूज़ करना। और ये सब जो है वो नोटिस कर ही रहा होता है कि वो सोचता है कि क्यों ना मैं जाके बात ले लूँ, ताकि मैं नहा धो भी लूँगा। और उसे पूरे दिन की एग्जॉस्ट भी वो हो चुका था, क्योंकि वो लोग उस भूत से भी लड़के आए हुए थे, फिर वो लोग खाने भी चले गए थे और वो बहुत थका हुआ था। तो वो अपने रोप्स खोलने लगता है, लंजा के भी रोप्स खोलने लगता है। पहले वो अपनी बेल्ट अनटाई करता है, फिर अपने आउटर रोप्स, फिर वो लंजा की भी बेल्ट अनटाई करता है और लंजा के आउटर रोप्स। पता नहीं अचानक से लंजा के मन में बहुत सारी चीज़ों के लिए डिज़ायर उत्पन्न होने लगते हैं। उसको उसके डिज़ायर्स पे कोई भी कंट्रोल नहीं रहता और लंजा को और अपने अंदर कुछ गर्मी सी महसूस होने लगती है। उसे ऐसा लगता है कि उसे विंग को अपना बना लेना चाहिए हर वे में। और जब विंग लंजा को कहता है, लंजा मैं एक काम करता हूँ, मैं बहुत थक गया हूँ, मैं थोड़ी देर नहा के आता हूँ, शायद मेरी बॉडी रिलैक्स हो जाए, उसके बाद तुम नहाने चले जाना। तो लंजा विंग से कहता है, क्या हम दोनों साथ नहा सकते हैं, क्या हम दोनों साथ नहाने चले। विंग कहता है, क्या कह रहे हो लंजा, तुम भी, ऐसा नहीं हो सकता, मजाक करना बंद करो, मैं थोड़ी देर में नहा के आता हूँ। विंग देखता है कि उस रूम में अलग से कोई बाथरूम नहीं था, बल्कि एक पार्टीशन हो रहा था, वो भी सिर्फ एक पतले से सफ़ेद कलर के पर्दे से। और साइड में ही जो था नहाने के लिए बाथ टब था। वो उस पर्दे को लगाता है। धीरे धीरे विंग अपने इनर रोप्स को खोलता है, अपने सारे कपड़े उतार कर साइड में रख देता है। और वो जो धीमी सी लाइट जल रही थी उसमें विंग की परछाई, उसकी सारी एक्टिविटी लंजा को दिख रही होती है कि किस तरह वो अपने रोप्स वगैरह जो है अनडन कर रहा है, उतार रहा है। लंजा के अंदर अपने आप ही एक अजीब सा डिज़ायर होने लगता है। उसने पहली बार परछाई में विंग को इस तरीके से देखा था, जिसकी वजह से उसके मन में बहुत ही अजीबोगरीब थॉट आने लगते हैं। उसकी बॉडी हीट मारने लगती है और उसे अपने अंदर बहुत सारे चेंजेस होते दिखते हैं। लंजा खुद को टच करते हुए कहता है कि विंग, विंग तुम कितने खूबसूरत हो, प्लीज़ मैं आज तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ बेबी करना चाहता हूँ और आज रात मैं तुम्हें अपना बना के रहूँगा। पर लंजा जो भी बोल रहा होता है विंग को वो साफ सुनाई देता है और विंग वो सब सुन के थोड़ा सा शर्मा जाता है और घबरा जाता है। वो धीरे धीरे बाथटब में जाता है और अपनी बॉडी को उस गर्म पानी के अंदर सोक करता है और उस गर्म पानी में बैठ के रिलैक्स होके मज़े से आंखें बंद करके वो उस पानी को एंजॉय कर रहा होता है। विभूषण भी एक लड़का था, इसलिए वो भी खुद को टच कर रहा होता है और वो खुद को टच करते हुए थोड़ी सी आहें भर रहा होता है। विंग की वो आवाज़ें लंजा भी सुन लेता है और लंजा अपने सारे रोप्स और सारे इनरवेयर उतार कर विंग की तरफ जाने लगता है। विंग उसके कदमों की आहट जो है सुन लेता है और फटाफट से उस बाथटब में से खड़ा होकर अपने कपड़े पहनने लगता है। पर जैसे ही विंग मुड़ के देखता है, वो देखता है लवांगजी भी बिना कपड़ों के उसके सामने खड़ा था और उसकी तरफ कदम बढ़ाया जा रहा था। और विंग भी ये देखकर अपने कदम पीछे हटाता है और सडनली उसकी जो कमर होती है वो दीवार से जाके लग जाती है। लवांगजी जो होता है विंग के दोनों हाथों को उसके सिर के ऊपर
फटाफट से पकड़ लेता है और दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। वांगजी विंग को बहुत प्यार से, क्यूटली तरीके से और एग्रेसिवली भी किस करने लगता है। विंग अपने आप को उसकी ग्रिप से छुड़ाने की कोशिश करता है। लंजा जो है उसके नेक वगैरह पे किस कर रहा होता है और बाइट कर रहा होता है और विंग ये सब देखकर कहता है, लंजा तुम मुझे दर्द कर रहे हो, क्योंकि लंजा उसे बहुत वाइल्डली बाइट कर रहा होता है, जिसकी वजह से वो कहता है, लंजा प्लीज़ रुको, मुझे पेन हो रहा है। तो लंजा जब उसे इधर उधर टच करता है तो विंग कहता है, लंजा तुम ये सब नहीं कर सकते, तुम जानते हो हम दोनों मर्द हैं, अब तुम अपने ड्रिंक होने का फ़ायदा उठा रहे हो। लंजा, नहीं ये सब गलत है, गलत है, नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं करते लंजा। लेकिन लंजा तो कोई बात सुन ही नहीं रहता। वो विंग को बहुत सारी किसेस करता है। वो थोड़ा टाइम बाथरूम में स्पेंड करते हैं। उसके बाद लंजा विंग को बेड की तरफ ले जाता है। वो लोग बहुत सारी चीज़ें कर रहे होते हैं, तभी विंग बीच बीच में मोयन भी करता है। और एक टाइम आता है जब विंग उसे मना करता है, लेकिन लंजा क्यूटली कहता है, विंग सिर्फ मेरा है और मुझे आज विंग के साथ बहुत सारे बेबी बनाने होते हैं। और बाहर मेंग्याओ खड़ा होता है जब विंग लंजा को इन सब चीज़ों के लिए मना कर रहा होता है, क्योंकि विंग को लगता है कि वो दोनों मैन हैं और ये सब नहीं हो सकता। पर लंजा कुछ सुन ही नहीं रहा होता और विंग को समझ नहीं आता लंजा को हुआ क्या है। बाहर खड़ा मेंग्याओ एक ईविल सी स्माइल दे रहा होता है। वो वी वुशियान के बहुत सारे बार प्लीडिंग की आवाज़, उसकी दरख्वास्तें और कभी कभी वी वुशियान रो भी रहा होता है, वो सब सुन रहा होता है। और बाहर खड़ा मेंग्याओ हंसकर बोलता है, वी वुशियान अब तुम वांगजी के एक स्लेव बनकर रह गए हो। मुझे बहुत ही जलन होती थी जब तुम्हें इतनी इम्पोर्टेंस मिला करती थी, लेकिन आज तुम और मैं एक ही जैसे हैं। मैं एक लॉ बॉर्न था, लेकिन तुम्हें जियांग फैमिली ने सराकों पर सजाया, अब वो भी तुम्हें धक्के मार के अपने क्लैन से निकाल देगी वी वुशियान। और लेंस भी तुम्हें बहुत जल्दी धक्के मार के निकाल देंगे, क्योंकि वो तुम्हारे इस बच्चे को कभी नहीं अपनाएंगे जो हेंगवन जुन तुम्हें आज प्रेग्नेंट कर देगा तब। और वो बहुत ही ज़्यादा डेविल वाली स्माइल कर रहा होता है, क्योंकि जो लंजा होता है वो विंग पे ज़बरदस्ती खुद को थोप रहा होता है। लंजा ये सब करना नहीं चाहता, लेकिन पता नहीं क्यों उसका दिमाग आज काम नहीं करता और जैसे उस किसी डेविल ने पोजेस कर लिया हो। विंग प्लेडिंग करता रहता है, लेकिन लंजा की आंखों में सिर्फ लस्ट होता है। पर यह बात किसी को नहीं समझ में आती कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। मेंग्याओ फिर से हंसता हुआ कहता है, हेंगवन जुन आपको क्या लगता है आज आप जो भी करेंगे अपने लवर के साथ, वो उसके बाद आपको कभी माफ़ कर देगा? आप दोनों कभी एक नहीं हो पाएंगे, वो आपकी तरफ मुड़ के भी नहीं देखेगा। हेंगवन जुन आप अपने हाथों से अपने प्यार को बर्बाद करने जा रहे हैं। और मेंग्याओ डेविल वाली स्माइल देता है। और गाइस यहाँ हमें पता चलता है कि मेंग्याओ ने ही लवांगजी की ड्रिंक में कुछ मिलाया होता है, ताकि उन दोनों के बीच जो सॉफ्ट रोमांटिक सीन था वो एकदम डर्टी चीज़ में बदल जाए और लवांगजी जो है वी वुशियान के साथ ऐसी हरकतें कर दे जिससे ना तो वी वुशियान लाइफ में उसे अपनाए और ना ही लैन क्लैन कभी वी वुशियान को माफ़ करे। और ये सब होने के बाद जब वी वुशियान एज अ स्लेव लवांगजी का बन के रह जाएगा तो जियांग क्लैन भी उसे लात मार के निकाल देगा। तो ये सब प्लान करते हुए मेंग्याओ ने जो है उस पूरे रूम को डेकोरेट किया था। वहाँ पर ऐसे ऐसी कैंडल जलाई थी जिससे लवांगजी के दिमाग पे असर हो, और उस दूध में भी जो उसने लवांगजी को दिया था कुछ मिलाया हुआ था, जिसकी वजह से सिर्फ इफेक्ट लवांगजी को हो रहा था, वी वुशियान को नहीं। वो चाहता था कि उन दोनों के बीच कुछ हो, लेकिन उसमें लवांगजी की सहमति हो पर वी वुशियान की नहीं। और ऐसा ही होता है, लवांगजी अपना आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है क्योंकि उसने ड्रिंक भी की हुई होती है। वो अपने सेंसेस में नहीं रहता और वो वुशियान पे थोड़ी सी ज़बरदस्ती कर देता है, शायद थोड़ी नहीं थोड़ी ज़्यादा ही, जिसकी वजह से सुबह जब वो दोनों एक दूसरे की बाहों में सोए होते हैं और वुशियान की नींद खुलती है तो उसे अपनी रात की कहानी याद आती है कि वो कैसे लवांगजी को मना कर रहा था पर लवांगजी ने जैसे सुना ही ना हो। विंग जैसे ही लंजा की तरफ देखता है जो कि आराम से अभी भी सो रहा था, वो सोचता है, लंजा ये तुमने क्यों किया? मतलब मैं एक अनाथ था, मैं तुम पे इतना ट्रस्ट करता था, मैं तुम्हारा इकलौता दोस्त था, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैं तो तुम पे यकीन किया करता था, दोस्त माना करता था, और तुमने मेरी दोस्ती का ये सलाह दिया, मेरे यकीन का तुमने ये सलाह दिया। विंग मन ही मन ये सब सोच के बहुत रो रहा होता है
कि मैं ये सब तो डिज़र्व नहीं करता था। क्या तुम सिर्फ मुझे अपना एज अ बेड वार्मर देखते थे? क्या तुम सोचते थे कि बस मैं तुम्हारा एक टॉय बन के रह जाऊँ, एक स्लेव बन के रह जाऊँ जो सिर्फ इन्हीं कामों के लिए है? लंजा, तुमने मेरा ट्रस्ट तोड़ दिया। विंग बहुत बुरी तरह से रोने लगता है और उसे आज एहसास होता है कि जंगछा जो था वो उसे सही समझाया करता था कि वांगजी से दूर रहो, वरना एक दिन वो तुम्हें इम्प्रेग्नेंट कर देगा और तुमसे नाता छुड़ा लेगा। और वी विजन को आज ऐसा लग रहा होता है कि शायद उसके भाई की बातें सच थी, क्योंकि जो भी उसके साथ कल रात हुआ, बीती रात हुआ, वो बहुत ही भयंकर था और वी विजन उस चीज़ों को याद भी नहीं करना चाहता था। और उसे लगता है शायद उसके पेरेंट्स नहीं है, इसलिए भी लंजा ने उसके साथ ऐसा किया, क्योंकि उसके लिए कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं होगा। और अब तो वो कहीं का नहीं रहा है, किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहा और कोई भी क्लैन उसे अपनाएगा नहीं, ना ही जियांग और ना ही लैन क्लैन। तो वो बहुत ज़्यादा रो रहा होता है। तभी जो है वांगजी की आंखें खुलती हैं। वो पूछता है, विंग क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो? तो विंग कहता है, लंजा तुम्हें कुछ भी याद नहीं, तुमने क्या किया? हाँ, मेरी ही गलती है, तुम्हें क्यों याद होगा? तुम बड़े बड़े क्लैन वालों की तो आदत होती है ना ये सब। मेरे पेरेंट्स नहीं है इसलिए तुमने मेरे साथ ऐसा किया लंजा, इसलिए तुमने कल रात मेरी एक बात नहीं सुनी और आज तुम मेरे से बेशर्मी के साथ पूछते हो क्या हुआ है। लंजा को चीज़ें याद आने लगती हैं। वो विंग को कंसोल करने के लिए फिर से हक करने लगता है, लेकिन विंग उसका हाथ छुड़ा लेता है। लंजा को सब याद आता है और उसे याद आता है कि विंग कल उसे रुकने के लिए बोल रहा था, बट उसने वो चीज़ नहीं सुनी थी, जिसकी वजह से जो है लंजा को भी बुरा फील होने लगता है। उसकी आंखों से भी आंसू आते हैं और वो कहता है, विंग सॉरी, मैं ऐसा कभी भी नहीं करना चाहता था विंग, और वो भी तुम्हारे साथ तो कभी भी नहीं। पता नहीं कल रात मुझे क्या हुआ, मेरे डिज़ायर आउट ऑफ कंट्रोल हो गए, मेरा लस्ट आउट ऑफ कंट्रोल हो गया और मुझे नहीं पता चला मैं क्या कर रहा था। विंग बहुत बुरी तरह से रोने लगता है और लवांगजी पे तंज कसते हुए कहता है, अच्छा, आई एम सॉरी लंजा। लंजा, आई एम सॉरी। तुम तो बस मेरे दोस्त थे ना, मुझे लगा तुम बहुत इनोसेंट हो, बट मुझे कभी एहसास नहीं हुआ था कि तुम मेरे साथ ये सब करना चाहते हो। तुम सिर्फ मेरे साथ सोना चाहते हो, तुम चाहते हो कि मैं एक बेड वार्मर बन के रह जाऊँ, हाँ, और तुम्हारे एक स्लेव बन जाऊँ। बताओ मुझे, तुम मुझे खिलौना मानते थे ना? ध्यानचंद सच में जंगछा राइट था, उसने सही कहा था, पर मैंने उसकी कभी सुनी नहीं। मुझे हमेशा के लिए छोड़ दो लंजा, मैं तुम्हारा शक्ल भी नहीं देखना चाहता, मैं तुमसे नफरत करता हूँ और मुझे छूना भी मत। तुम्हारे मन में सिर्फ मेरे लिए इस तरह की घिनौनी सोच थी ना, मुझे तुमसे शर्म आती है। और विभूषण जो है लंजा को पुश कर देता है। लंजा भी, उन दोनों ने कपड़े तो नहीं पहने होते, तो ऐसे ही नीचे गिर जाता है। वो विभूषण का हाथ दोबारा टच करने वाला होता है, तभी विभूषण उसके हाथ को जो है एक चाटा मार के पीछे कर देता है। लंजा भी बहुत बुरी तरह से रोने लगता है और विभूषण भी। लंजा रोते रोते कहता है, विंग आई एम सॉरी, पर मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, मैं तुमसे बच्चे चाहता हूँ, और अगर तुम मुझसे नफ़रत करते हो और मेरी चेहरा नहीं देखना चाहते, क्योंकि जो भी मैंने कल रात किया, तो मुझे ज़िंदा रहने का कोई हक़ नहीं है, मुझे इस दुनिया में रहने का कोई हक़ नहीं है। मैं हमेशा तुमसे प्यार करता रहूँगा, पर मैं तुम्हें कभी भी जाने नहीं दे सकता। इससे अच्छा है मैं इस दुनिया को ही छोड़ दूँ। लंजा जो है अपनी बिचन को निकालता है और बिचन को उसके म्यान में से निकाल देता है, और विभूषण जो है अपना चेहरा लंजा की तरफ रखता है। वो देखता है कि लंजा क्या कर रहा है। उसे सुनाई देता है कि लंजा ने अपनी तलवार को अपने म्यान में से निकाल दिया है और लवांगजी ने उस जो स्वॉर्ड थी यानी कि तलवार थी उसे अपनी गर्दन पे रख लिया था। और उसने कहा, लवांगजी कहता है कि विंग सॉरी, बट मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। विंग डर जाता है, घबरा जाता है। विंग फटाफट बोलता है, लंजा रुको, रुको लंजा, ऐसा कुछ भी मत करना, अभी के अभी रुक जाओ। लंजा जो है बहुत ज़्यादा टूट चुका होता है और विभूषण जो है वो भी बिना कपड़ों के सोया होता है, लेकिन वो ऐसे कैसे अपने बेड से उतर जाता है और लंजा के पास चला जाता है। विंग की बॉडी पे बहुत सारे लव बाइट्स होते हैं, मार्क्स होते हैं, जिन्हें देख के लंजा को और भी शर्म आती है और लवांगजी जो है अपने आप को बिल्कुल माफ़ नहीं कर पा रहा होता, लेकिन विंग जो है उसके पास जाता है
गाइस देखते हैं आने वाले टाइम में क्या होगा, क्या वी वो लंजा को माफ़ कर देगा या उनके बीच तलखियाँ और बढ़ जाएंगी और मिंग्याओ का प्लान जो है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। तो ये सब जानने के लिए स्टे ट्यून विद अस और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, लोगों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक यू वेरी मच। और अगर आप 500 लाइक दे देते हैं तो गाइस आज ही सेकंड पार्ट आ जाएगा, वरना आपको कल तक का वेट करना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच, बाय।